तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू मीमांसा DRR के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है सब। पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, पढ़ने का मन करे या ना मन करे, हमारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती कहते हैं ये किताब खोल के नहीं बैठता, इसके नंबर कैसे आएंगे। समझ में आए। कहीं ना कहीं सबके पेरेंट्स होते हैं अपने अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चों से उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आता है कि गॉस लॉ और एंड इट्स एप्लीकेशन टू द फाइंड फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहली चीज़ तो ये पढ़नी है कि गॉस लॉ किसे कहते हैं, या गॉस जो थे, ठीक है, गॉस जो थे उन्होंने अपना लॉ कौन सा दिया, समझ में आया पहला। उसके बाद इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़नी कि इनके एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गॉस लॉ ने बताया था कि कोई भी अगर सरफेस है, उस सरफेस से जो है, ठीक है, जो फ्लक्स एसोसिएट होगा, कोई भी अगर सरफेस है, उस सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो कितना होगा, 1/ε0 के जो है इक्वल जो होगा फ्लक्स क्या होगा, एसोसिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे if any closed surface, चलो लिखेंगे गॉस लॉ। एनी क्या लिख रहे हैं, क्लोज सरफेस टू associate number of flux line is equal to 1/ε0 time presence the charge of surface। मतलब उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी उस पे चार्ज क्या है, प्रेजेंस है, उसमें जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जो पास होगी वो क्या होगी, 1/ε0 टाइम के इक्वल जो होगी पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने वहाँ पे पहला फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा पढ़ा था या फाई इक्वल टू ए पढ़ा था। यहाँ पे जो हम फ्लक्स को पढ़ेंगे फाई इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, क्यू अपॉन क्या पढ़ेंगे, ε0। समझ में आया कि नहीं आया। वहाँ और यहाँ पे अंतर ये है कि गॉस साहब ने ये बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जो पास होगी यहाँ पे किसी भी सरफेस से वो क्या होगी, Q/ε0 टाइम के क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे फ्लक्स लाइन क्या होगी, Q/ε0। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या दिया, 3 नियम और दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि कोई भी सरफेस का शेप और साइज डिपेंड नहीं करता, पहली बात। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि कोई भी अगर सरफेस, पहला बताया शेप एंड साइज, उन्होंने बताया सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को रखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन क्या होगा, वही इक्वल ही पास होगा। समझ में आया कि नहीं है। तीसरा कंडीशन इन्होंने बताया कि कोई भी अगर सरफेस ओपन है तो उस पर टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जो पास होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बताया, अगर सरफेस ओपन है तो फ्लक्स लाइन क्या होगी, 0 होगी, और अगर सरफेस क्या है, क्लोज है, तो क्लोज होने के बाद चार्ज कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रखा जाए वो पोजीशन पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा इन्होंने बताया सरफेस चाहे स्फेरिकल हो, सरफेस चाहे रेक्टेंगुलर हो, सरफेस चाहे क्या हो, ट्राइंगुलर हो, आपका जो है टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 कंडीशन को पढ़ते हैं। पहला कंडीशन उन्होंने क्या बताया कि फ्लक्स लाइन डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। मतलब शेप एंड साइज का मतलब क्या है, अगर ये मान लो ये शेप स्फेरिकल है, ठीक है, और इसी शेप को अगर हमें आप छोटू सा कर दिया तो यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू, और यहाँ पे भी चार्ज क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बेटा होगा फाई इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0 टाइम्स होगा, और यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू Q/ε0
एप्सिलॉन नॉट टाइम हुआ। समझ में आया कि नहीं है? पहला कंडीशन इन्होंने बताया। अगर यही चीज़ क्या है, यहाँ पे सरफेस को हम लोग क्या कर दिए, रेक्टेंगुलर कर दिए या स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे चार्ज क्यू है तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि फ्लक्स लाइन डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। समझ में? अब उसको ट्राइंगुलर बना दे, रेक्टेंगुलर बना दे। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो फ्लक्स लाइन होगी, ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि फ्लक्स लाइन, ठीक है, एक तो इन्होंने बताया शेप और साइज पे, इन्होंने बताया फ्लक्स लाइन डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। ठीक है। कैसे? अगर यहां पे हमने एक सर्किल बनाया, यहां पे चार्ज अगर मान लो इस पॉइंट पे है, चार्ज इस पॉइंट पे है, तो यहां पे भी फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? लेकिन यहीं पे अगर हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, अगर इसके सेंटर में अगर हमने चार्ज को रख दिया, यहाँ पे क्या था, ऊपर था, सेंटर से ऊपर, तो यहाँ पे भी फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अगर यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में अगर इस कोने पे अगर हमने चार्ज को रख दिया, तो यहाँ पे भी फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तीसरा पॉइंट ये जो बता रहे हैं, थोड़ा इसको हम लोग छोटा करेंगे और इसी में क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को भी क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो बता रहे, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि फ्लक्स, हाँ, ओपन सरफेस फ्लक्सेस या नंबर ऑफ फ्लक्सेस क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर इसको मैंने क्या किया, सर्किल बनाया और यहाँ पे मैंने चार्ज रखा, तो ये सरफेस कैसा है, ओपन है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं है? लिंक जो फ्लक्स होगा कि 0। अगर यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये मैंने कुछ ऐसा बनाया फिगर, और बनाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इतना मैंने पोर्शन क्या किया, खोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ में आएगा? अब एक और देख लो इसे, अगर यहाँ पे टोटल नेट चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट देखेंगे, नेट चार्ज इज 0, सो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इज 0। कैसे? मान लो कि ये क्या है, आपका स्क्वायर रेक्टेंगल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, और यहाँ पे माइनस क्यू है, और क्या है, प्लस क्यू करके, मतलब 2 माइनस और 2 प्लस। ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, नेट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। मतलब नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, तो फाई इक्वल टू कितना आएगा, 0 अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। समझ में आएगा? नेट चार्ज का मतलब टोटल चार्ज, अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में अगर टोटल चार्ज अगर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नंबर ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे गॉस लॉ ने, ठीक है, गॉस ने अपने चारों लॉ जो अपना बताया, इस चारों लॉ में यही सारी की सारी क्या है, कहानियाँ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, या कहिए तो इसी में बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसी में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्योंकि इसके 3 एप्लीकेशन है ना, तो 3 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन को इसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, देखो आते हैं। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस, पहला हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन सरफेस इज स्फेरिकल, या इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सरफेस। यूनिफॉर्म सरफेस पे देखो, यूनिफॉर्म सरफेस पे अगर हमने क्या लिया, यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बनाया। एक सर्कल बनाने के बाद
यहाँ पे ये दूसरा सा सरफेस, बड़ा सा छोटा सा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो ये सेंटर से ये रेडियस, ये सेंटर से ये, समझ में आया कि नहीं? देखिए तो यहाँ पे इस सरफेस पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे इसका वर्जिन है, पेन चेंज कर ले रहे हैं, ये क्या है इसका वर्जिन, ये रेडियस क्या है आपकी स्मॉल आर मान ले रहे हैं, ये वाली जो बड़ी वाली रेडियस है इसको कैपिटल आर मान ले रहे हैं। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे, ठीक है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब इसके सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताओ, तुम लोग बता चुके हैं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर, यही तो बताया है। यस सर। क्या हो रहा है यार, रेड हो रहा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, यही तो बताया था। के क्यू बता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज पी पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे पी पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ई डॉट ए, ठीक है। फाई क्योंकि स्पेरिकल है, ठीक है, स्पेरिकल है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, ठीक है, या ए लिख देंगे। बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, बताओ मैथमेटिशियन साहब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है कुछ तो बताओ, हैं? जब अच्छा ऑप्शन बताना पड़ेगा तब बताओगे, हैं? भूल गए थे, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बात, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो गोले का सरफेस एरिया तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, क्योंकि ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने तो आर रेडियस क्या ली जाएगी, बड़ी वाली यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, फाई इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी गॉस ने यही तो बताया था, फाई इक्वल टू क्यू, तो ई डॉट यहाँ हो जाएगा 4 पाई, और ये आर स्क्वायर है यार, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन बड़ा वाला आर स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलते तो तुम लोग बहुत तेज़ से हो, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है, हैं? यही तो है। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, कहाँ पे, सरफेस एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कह दे इंटरनल सरफेस पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल सरफेस पे एट इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस पे अगर देखेंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, बड़का आर, कैपिटल आर हो जाएगा। देखो इधर देखो, पहले लिखना, तुम लोग लिखते बहुत हो,
ठीक है। स्मॉल आर मतलब इस पे अगर सरफेस पे इंटरनल सरफेस पे देखेंगे, इंटरनल सरफेस पे बड़ा वाला आर किसके बराबर हो जाएगा, छोटे वाले आर के बराबर हो जाएगा। तो बस आर ही तो चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये आ जाएगा क्यू बाई कितना, छोटू वाला आर। समझ में आया कि नहीं है, क्या आ जाएगा, छोटू वाला आर स्क्वायर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, तीसरा कंडीशन क्या, पहला कंडीशन ये था, ये क्या था, एट द इंटरनल सरफेस, ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। तो बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे है, इधर देखो भैया, हाँ देख रहे हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब इसके सरफेस पे है तो अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, मतलब चार्ज जीरो तो सब कुछ मामला जीरो तो सब कुछ मामला जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका मतलब इनसाइड द सरफेस चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, कुल मिला के 1/4πε0 और जीरो बटे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, या कुछ भी करोगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा, ये बड़ा जीरो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीन कंडीशन हम लोग क्या क्या पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लेकिन अभी जो उसने पूछा है, अभी दो तो बाकी, एक लीनियर चार्ज का और दूसरा क्या पूछा है आपसे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो फिर ये अगर सभी लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लिख लीजिए भैया, लिख लीजिए।